नमस्कार। आज का हमारा विषय है हिंदी, जिसमें हम जानेंगे लेखक का जीवन परिचय। यानी अब मैं आपको बता देता हूँ, जब आप 8 के बाद 9th क्लास में आते हैं तो 9th क्लास में जो है हिंदी पूरी की पूरी हमारी बदल जाती है। बदल कैसे जाती है? उसमें व्याकरण तो होता है, लेकिन उसके साथ साथ हमें लेखक और साथ साथ में जो संस्कृत खंड मतलब कि विभाजित हुई है हमारी जो हिंदी है, जैसे संस्कृत खंड हुआ और फिर गद्य हुआ, पद हुआ, यानी नए नए आपको ये खंड देखने को मिलते हैं। तो देखिए, जैसे कि एक है लेखक का जीवन परिचय, मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। यानी जो प्रश्न पत्र आएगा आपका, जिसमें आपको लेखक का जीवन परिचय लिखना होगा, जैसे कबीरदास, सूरदास और भी जो लेखक हैं उनके बारे में आपको लिखना होगा। चॉइस आती है, ठीक है, लिखो। तो किसी एक का आपको या दो का जीवन परिचय अच्छे से याद कर लेना है, और ये आता है प्रश्न पत्र 4 या 5 नंबर का। ठीक है, तो मैं आपको लेखक का जीवन परिचय बताने वाला हूँ। चलिए। लेखक का नाम है कबीरदास। इनका जीवन परिचय हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। इनका जन्म 1455 ईस्वी में हुआ और जन्म स्थान है काशी। काशी पड़ता है ये वाराणसी, यहाँ पर है। वाराणसी नगरी के बारे में सुना होगा, संस्कृत खंड में हमने जाना है ये। गुरु का नाम है रामानंद। पत्नी का नाम है लोई। और पुत्र पुत्री हैं, यानी पुत्र का नाम है कमाल है, सॉरी, पुत्री का नाम है कमाली। एक से नाम है पुत्री के। ब्रहा का रूप निर्गुण। भाषा है सदुक्कड़ी और कोमा में पंचमेल खिचड़ी। ये भाषा है। शैली खंडनात्मक, उपदेशात्मक, अनुभूति व्यंजक। तो थोड़े कठिन वर्ड हैं ये। लेखन विधा काव्य है। प्रमुख रचना यानी जो कृति होती है, जो रचना है वो एक ही है, उसमें आपको एक ही लिखना है, वो कन्फ्यूज नहीं होना है रचना और कृति में। तो कृतियाँ और रचना एक ही लिखना है, जैसे साखी और शबद एवं रामेनी, ये इनकी रचना हो गई। मृत्यु इनकी हुई थी 1575। उसके बाद साहित्य में स्थान। हर लेखक का साहित्य में स्थान लिखना जरूरी है, क्योंकि इससे हमारे आधे मार्क्स कट जाते हैं। तो साहित्य में स्थान भक्ति काल की ज्ञानाश्रयी व संत काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि के रूप में प्रतिष्ठित